जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब शिव पुराण में चतुर्थ कोटि शतरुद्र संहिता का 36 अध्याय पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल। जो हमने भगवान शिव के 1000 नाम पढ़े, जिनकी हमने जो वर्णन किया है लास्ट 35th चैप्टर में, उसके बाद इस अध्याय में आता है शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल। अब इसमें जो हमने नाम बोले हैं, जो भगवान विष्णु ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बोले थे, उसका फल हमें क्या मिलता है। सूत जी बोलते हैं, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों में विभूषित इस दिव्य स्तोत्र को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन सहस्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, मतलब छुपा लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। तो भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि कमल कहाँ चला गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल चला गया तो उसे सुख से जाने दो। क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है? ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़कर शिव जी की पूजा कर उनकी स्तुति की। तब विष्णु जी को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर जगत गुरु महादेव ने प्रकट होकर कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह से प्रकट हुए। शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार अपने सन्मुख हाथ जोड़े खड़े देख प्रसन्न हुए महादेव जी विष्णु जी से हंसते हुए बोलते हैं, हे विष्णु, मैं तुम्हारी मन की बात जान गया हूँ। तुम देवताओं का कार्य करना चाहते हो। दैत्यों के नाश के लिए तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुदर्शन चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है, उसका ध्यान निश्चय से करो, तुम्हारा हित होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख भी दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप और यह सहस्र नाम का स्तोत्र महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हमेशा इसको सुनेंगे, उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथों की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होगी। मतलब जो शिव सहस्त्र नाम का स्त्रोत है, वो हमारे जीवन में कितनी खुशियां लेकर आता है। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र की महादेव ने शत्रुओं के नाश के लिए विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुंह करके पूर्ण संस्कारित चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है और पढ़ने योग्य क्या है? दुखों के नाश करने के लिए मुझसे कहो। तब संतुष्ट शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करो, और यह जो तुमने सहस्र नाम कहा, यही अनेक दुखों का नाशक है। इसका पाठ करो तथा सब चक्रों से श्रेष्ठ मेरा यह सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है। इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य शिव सहस्र नाम स्तोत्र का सर्वदा पाठ करेंगे तथा पढ़ेंगे या दूसरों को सुनाएंगे, निसंदेह उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि रात संकट हो तो सविधि अंग न्यास सहित इस सहस्र नाम की 100 आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह जो स्तोत्र है, रोग नाशक, विद्या और धन को देने वाला, सब मनोरथों तथा नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्र नाम का पाठ करेंगे, उनसे कोई भी सिद्धि दूर नहीं होगी। यह लोक में सर्व सिद्धिदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न होकर अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोलते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
जो इच्छा हो वर मांगो। हे सुव्रत, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तब उस देव सदाशिव को नमस्कार करके प्रसन्न हुए विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, ऐसी ही कृपा आपको आगे भी करनी है। हे महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे और भक्तों को दुख ना हो। तब विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशिनी भक्ति दी है। संसार में तुम वंदनीय तथा पूजनीय होंगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा विश्वम्भर नाम हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर ध्यान हो गए और शिव जी के वचन से भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का निरंतर पढ़ने पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वह मैंने कह दिया। अब इसके आगे आप लोग और क्या पूछना चाहते हो? 37 है 37वां अध्याय, देवर्षियों और राजाओं का शैवत्व। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आप ज्ञानी हैं, इस कारण आप शिवजी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। पूर्व समय में भी राजाओं ने तथा ऋषियों और देवताओं ने श्रेष्ठ उन्हीं शिव जी की आराधना की है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब वही संवाद में तुमसे कहता हूँ, प्रीति पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, शिव जी का चरित्र तो बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला है। जब लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया तो महादेव जी की कृपा से उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए और शिव का पूजक मैं ब्रह्मा भी उन्हीं की कृपा से संसार का विधायक हुआ। मेरे सब पुत्र तथा अन्य ऋषिगण भी शिव जी के पूजक हैं। वशिष्ठ आदिक सप्त ऋषि और विशेषकर तुम भी तो शिव जी के परम पूजक हो। परम पतिव्रता अरुंधति तथा लोपामुद्रा और गौतम पत्नी अहिल्या भी तो शिव जी की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीची, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनिगण शिवजी की पूजा करने वाले हैं। उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, शुक, शौनक तथा अन्य ऋषि भी परम शैव तथा शिवजी के पूजक हैं। देव माता अदिति ने भी अपनी बहू के साथ सब प्रेम पार्थिव शिव की पूजा की है। इंद्र इत्यादि लोकपालों, आठों वसुओं, देवताओं और साध्यों ने भी शिवजी का पूजन किया है तथा गंधर्व, किन्नर आदि दैत्यों और महात्माओं ने भी शिवजी की उपासना की है। हिरण्यकश्यप दैत्य ने भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिवजी का पूजन किया। विरोचन भी शिवजी का ही पूजन करता था। बाणासुर तथा हिरण्याक्ष पुत्र वृषपर्वा, दनु दैत्य, उनके सभी पुत्र भी शिवजी के पूजक हुए हैं। शेष जी, वासुकी, तक्षक तथा अन्य सर्प जाति के बड़े नागों और गरुड़ आदि पक्षियों ने भी भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा की है। सूर्य, चंद्रमा, स्वयंभुव, मनु, राजा, उनके पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा उनके वंश में भी और भी जो राजा हुए हैं वे सभी शिव के पूजक हुए हैं। ध्रुव, ऋषभ, भरत, 9 योगी तथा उनके सभी भाई और वैवस्वत, मनु के पुत्र ताक्षर्य तथा इक्ष्वाकु आदि राजा भी शिव पूजन के प्रेमी थे। ककुत्स्थ, मंधाता, राजा सगर, मुचुकुंद, राजा हरिश्चंद्र, कलमाशपाद और भागीरथ आदि अनेक राजा जो शिवजी का वेश ही धारण करते हुए शिव पूजक थे तथा देवताओं के परम सहायक राजा खटवांग ने तो सर्वदा शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर महादेव जी की पूजा की है। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र अज और उनके पुत्र दशरथ तो बड़े ही शिव भक्त थे जो वशिष्ठ जी की आज्ञा से नित्य महादेव जी का पूजन करते थे। फिर दशरथ की रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकई ने भी आनंद के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रीति पूर्वक शिवजी का पूजन किया और शिव प्रसाद से महाप्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। तब विष्णु रूप भगवान राम उनके कुल में प्रकट हुए। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकई के भरत, वह रामचंद्र जी स्वभावतः नित्य पार्थिव शिव का पूजन करते
और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करते हुए विरक्त मार्ग में प्रवृत्त रहते थे। और इस प्रकार उनके वंश में और भी जितने राजा हुए वे सभी शिव के पार्थिव लिंग को पूजते थे। फिर ऋषि पुत्र परम शैव महाराज सुदुम्न जी शिवजी के शाप से अपनी स्त्री तथा सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। वे भी पार्थिव शिव पूजन से पुनः पुरुष हो गए। राजा पुरुरवा, उनके पुत्र राजा भरत, राजा नहुष, राजा ययाति, उनके 5 पुत्र तथा अन्य भाग्यशाली राजाओं ने सर्वदा शिवजी की पूजा कर भुक्ति मुक्ति प्राप्त की। महात्मा श्री कृष्ण ने बद्री पर्वत पर 7 मास तक स्वयं शिव का पूजन किया, जिससे उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए तथा उनके पुत्र प्रद्युम्न और वंशज सांब आदि सभी शिव भक्त थे। राजा जरासंध तो बड़ा ही शैव था और उनके वंश के मनुष्य शैवराज निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिवजी के उपासक थे। फिर वीरसेन के पुत्र राजा नल, जो पूर्व जन्म में भील होकर वन में मार्ग के रक्षक थे, किसी सन्यासी की रक्षा की थी और जिसके कारण स्वयं दैववशात रात्रि में व्याघ्र आदि के भक्षण से मर गए थे। उसी पुण्य से दूसरे जन्म में राजा नल होकर दमयंती के प्रिय पति हुए। इस प्रकार शिवजी का दिव्य चरित्र मैंने कहा। हे ऋषियों, अब इसके आगे आप लोगों को और क्या पूछना है वह पूछो। अब 38वां चैप्टर है, जिसमें है शिवरात्रि का व्रत, विधान और उसकी महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सूजी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूजी, अब आप हमें बताइए कि ऐसे व्रत करने से शिवजी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को कैसे देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आप लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिवजी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिवजी, किसी व्रत को करने का आपसे भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कलाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजों, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अगले जन्म में चोर बन जाते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास, काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्य के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रो, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों और स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवता आदि सहित सभी के सभी देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत की करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापित करे। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करे। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो। पंडित पहले प्रहर में पूजन करे। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करे। बिना मंत्र के शिवजी का पूजन ना करे।
मंत्र ओम नमः शिवाय जपता हुआ श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे। नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट करे। व्रत के महात्म्य को पढ़े और समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव की मूर्ति की पूजा करे। महोत्सव करे। रात्रि जागरण करे। प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करे। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़कर सिर झुका, कंधे झुका, बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और यह कहे कि हे स्वामी, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वज्ञ, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ाए। फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक दान दे और त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करे। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा। उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिवजी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किया हुआ पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करे। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिवजी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से उस द्रव्य को समर्पण करे। फिर उस पर जल की धार दे। पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धार शिवजी पर दे और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिवजी को पूजे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो। इसमें जिस मंत्र से चाहे शिवजी की पूजा करे। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवे। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प ले तथा उनके मंत्र से शिवार्चन करे और भव, शर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ाए। पकान सहित नैवेद्य भी चढ़ाए। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबूल भी अर्पित करे। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शंकर को प्रसन्न करे। फिर धेनु मुद्रा दिखाए। फिर निर्मल जल से तृप्त करे। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे और जब तक समय हो महोत्सव करे। प्रसाद बांटे, फिर विसर्जन करे। इसी प्रकार दूसरे प्रहर में संकल्प कर पहले की भांति द्रव्यों सहित शिवजी की पूजा करे और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करे। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करे। तीसरे पहर में अन्य सभी कर्म पहले के ही समान हो, किंतु यव के स्थान में गेहूं तथा आक के पुष्प अर्पण करे। धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर की पूजा करे। कपूर की आरती करे। अनार का अर्घ्य दे। पहले से दूना जप करे। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करे और इस प्रकार तीसरे प्रहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा ले। पश्चात चौथा प्रहर आरंभ होते ही इसी प्रकार इसके विधान सहित शिवजी की पूजा करे। इस प्रहर में शिवजी पर उड़द मुंगनी, मूंग सप्तधान्य, शंख पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ाए तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करे। ऋतु के फलों का या केले के फलों से आर्घ्य दे। विद्वान व्रत दूना जाप करे। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान वाद्य का उत्सव करे। भक्तजनों से उत्सव की बोझा बढ़ाए। जो भी शोभा बढ़ाई जाती है रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार समय बिताए। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्नान करके फिर शिवार्चन करे। अनेक प्रकार पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दे। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करे। शिवजी को नमस्कार कर शिवजी पर पुष्पों की अंजलि देवे। मंत्रों से स्तुति कर फिर यह कहते हुए कि कृपा निधि शिवजी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ, जो उचित हो कीजिए। मैंने योग्य जो कुछ किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न हो जाओ। हे महादेव जी, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि अब जब कभी भी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के यहीं जन्म लूं, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन रहे। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि शिवजी को समर्पित करे। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले।
तिलों को ग्रहण करे, पश्चात विसर्जन करे। जो इस प्रकार शिवजी का व्रत करता है उससे शिवजी कभी अलग नहीं रहते। उसका फल कहने में मैं भी असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं, फिर उद्यापन कराकर पूर्वांग फल ले। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश करके मनोवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकर वचनों के सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। अब चतुर्थ कोटि शतरुद्र संहिता के 38 मतलब 38 अध्याय पूरे हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना।